जिन फिल्मों के लिए आप आई थी, जो फिल्में काम करना चाह रही थी, एक साल में एक ही फिल्म मिल रही थी। क्या वजह थी कि इतना कम काम मिल रहा था, जबकि मैं मतलब हर तरीके से देख रहा था कि आप लोग टिप्स के लिए काम कर ही रहे थे, वहां पर म्यूजिक वीडियो में आप काम कर रहे थे, लेकिन फिल्में कम क्यों मिल रही थी? क्या बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था यहाँ पे बॉलीवुड में? जी देखिए, इस सवाल का जवाब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिससे मैं अपना नजरिया और अपने स्केड्यूल रख पाऊंगी कि मैंने इतने साल क्या किया। थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। एक्चुअली मैं बेसिकली कथक परफॉर्मर हूँ, तो दैट टाइम आई यूज्ड टू प्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली। तो ये जो सारे आप हमारे इंडियंस जो प्रोग्राम देखते थे या बाहर देखते हैं, या लोग जो इंडियन कम्युनिटी है वो बाहर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं भी उनके साथ मिलकर इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। तो इन दौरान क्या होता था, मेरा ट्रैवलिंग बहुत होता था। जैसे न्यूयॉर्क है, लंदन है, या फिर बहुत सारी कंट्रीज में मैंने परफॉर्म किया है, अंगोला, अफ्रीका, जहाँ लोग जाना नहीं चाहते थे, जहाँ कुछ ही इंडियन थे। अगर आप अभी भी देखिए तो अफ्रीका के अंदर एक जगह है, एक छोटी सी कंट्री, उसका नाम है अंगोला। तो ये मैं आज से समझिए, आप जो मुझे कह रहे हैं ना 12-13 में मैं तब गई हूँ परफॉर्म करने के लिए। अब तो खैर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, इंडियंस भी गए हैं, बट तब इंडियंस भी नहीं हुआ करते थे। और वहां से डांसर्स लेना, मैं आपको कुछ पिक्चर शेयर करूंगी पर्सनल लेवल पे, कि वहां पे ब्लैक डांसर्स लेना कथक परफॉर्मेंस के लिए, उनके साथ रिहर्सल करना। और पहले तो यहाँ से 3 फ्लाइट ट्रैवल होता था, 3 फ्लाइट के हॉल्स होते थे और ट्रैवल होता था। तो इतना सब कुछ करके सिर्फ इसीलिए जाती थी कि मेरी जो कंट्री का कल्चर है, जो मुझे पसंद है, वहां कोई तो रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। क्योंकि लोगों को अमूमन ऐसा लगता है कि इतनी फ्लाइट चेंज करके कैसे जाएंगे, बहुत दूर है, पेमेंट कम है, बहुत सारे इश्यूज होते थे। और स्टेज मेरा सबसे फेवरेट काम है कि मैं स्टेज पे परफॉर्म करूं, तो मुझे परफॉर्म करने के लिए मिल जाता था। और आपको तो पता है, मूवीज की डेट्स आपको कंटिन्यू चाहिए होती है, तो मेरे क्योंकि मूवी के लिए मैं वेट नहीं करती थी, जैसे ही मेरे कमिटमेंट शो के आ जाते थे तो मैं अपने कमिटमेंट रख लेती थी। जब मूवी आती थी तो उनके लिए डेट्स नहीं हुआ करती थी, डेट्स होती भी तो बीच में 7-8 दिन नहीं हुआ करते थे, और उसके बाद दूसरे स्टार्स की डेट उनके पास नहीं हुआ करती थी। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम रहे, बट समाउ मैं अपने अंदर के टैलेंट को, जो मेरी मर्जी थी, जो मेरा फर्स्ट लव है स्टेज परफॉर्मिंग, वो मैं छोड़ नहीं पाई किसी न किसी वजह से। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और कई बार मुझे लोगों ने इंडियन शकीरा का भी खिताब से भी मुझे नवाजा गया है, काफी अवार्ड मिले हैं, इंटरनेशनली मुझे काफी अवार्ड मिले हैं। मुझे दादा साहेब फाल्के, आज तक, मिड डे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अवार्ड, एक नेशनल अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैंने अवार्ड्स लिए हैं। तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, सो इसीलिए मैं शायद समाउ मैनेज नहीं कर पाई। और जब मुझे लगा कि फिर बॉलीवुड, मैंने स्टेज को थोड़े दिन 2-3 साल होल्ड पे रखा, और जब मुझे लगा कि बॉलीवुड अभी वो मुझे स्पेस नहीं दे पा रहा है, वो रोल्स नहीं मिल पा रहे, फिर मैं साउथ गई, और साउथ जाके मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल दिए, जहां पर मैंने बहुत अच्छा काम किया। क्या बात है। अब फिर आपने यहाँ पे वापसी कर ली है कि अब यहाँ पे ही काम करने की, कि अब मिक्स होगा साउथ और बॉलीवुड दोनों में? देखिए, यहाँ पे ये तो मेरी कर्म भूमि है, तो मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, जन्मभूमि भी है मेरी, तो यहाँ पे तो मैं करती ही रहूंगी। बट मुझे अच्छा लगता है साउथ का कल्चर, आप एक पसंद होती है आपकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वहां पर भी मेरी अभी एक पिक्चर आ रही है, तो उसमें मेरा नागिन का रोल है। तो अभी यहाँ पे आजकल वो नागिन वागिन कुछ हो नहीं रहे, मतलब ऐसे रोल लिखे नहीं जा रहे, तो वहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं आना जाना करती रहा करूंगी। आपने दोनों इंडस्ट्री में काम कर लिया, साउथ की लगभग सभी भाषाओं में काम कर लिया और बॉलीवुड में काम कर लिया। मुझे ना, अगर आप तुलना करती हैं दोनों जगह काम करने के तरीकों में, विदेशों में आपने टूर किए हैं, फिल्म नहीं की है, लेकिन यहाँ पर जब आप तुलना करती हैं तो किस तरह का फर्क देखती हैं दोनों जगह शूटिंग का, फिल्मों का, काम करने के तरीकों का? देखिए, ये तो ये बात हो गई कि मैं अपनी माँ और मासी में से बेस्ट किसे कहूँ। नहीं, बेस्ट नहीं, तुलना कर रहे हैं कि हम बॉलीवुड में ऐसे काम होता है और वहां पर ऐसे। बॉलीवुड में हमारे यहाँ पर लिबर्टी है बहुत अच्छे से काम करने की, और वहां पर बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, ये मुझे बहुत अलग लगता है।
प्रोफेशनलिज्म इन द सेंस, आपको मेरी शिफ्ट अगर 9 बजे की है या मेरी शिफ्ट 7 बजे की है, तो आई हैव टू बी ऑन द सेट इज लाइक 5:30-6 बजे की मैं मेकअप के साथ 7 बजे रेडी रहूं। यहाँ थोड़ा लेजीपन कर लेते हैं लोग, बट वहाँ ये, और वहाँ की कैमरा की टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर क्या होता है, आप बहुत लेविशली काम कर सकते हैं, बहुत कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, और बहुत फ्रेंड जोन हो जाता है यहाँ पर। तो ये यहाँ की चीज अच्छी है। लेकिन वहां पर जैसे हम यहाँ पर अभी कहते हैं छोटी पानी लेके आ, ए छोटू ये लेके आ, तो ऐसे बोलेंगे। तो वहां पर जाएंगे तो अम्मा, दादा, अक्का, यू नो, तो वो बहुत रिस्पेक्ट, हमें लेके आना इधर, इट्स अ बॉम्बे का लैंग्वेज। सो ये दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है कि वहां पर स्पॉट बॉय को भी या एक्टर एक्ट्रेसेस को भी, हमको भी, मतलब अम्मा, अम्मा सेट रेडी, तो ये वर्ड सुनने के मिलते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों।